नमस्कार दोस्तों। सीमेंस के डिसेंट्रलाइज्ड बस बार रिले के कॉन्फ़िगरेशन का जो सीरीज हमने काफी पहले स्टार्ट किया था और जिसका पिछले कुछ समय में हमने 3 सेशंस किए हैं और सेंट्रल यूनिट का कॉन्फ़िगरेशन और बे यूनिट के कॉन्फ़िगरेशन को समझा है। उसी सीरीज के कंटिन्यूएशन में ये सेशन और आने वाले 3 और 4 और सेशंस होंगे जिसमें कि हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे एंड फॉल्ट प्रोटेक्शन क्या होता है, डेड जोन प्रोटेक्शन क्या होता है, इस डिसेंट्रलाइज्ड बस बार को हम डबल मेन एंड ट्रांसफर बस बार के केस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कॉम्बी कपलर क्या होता है, डिफरेंट कंडीशंस क्या होते हैं जिसमें कि ये बस बार आपका ब्लॉक हो सकता है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे सीबी फॉल्ट, एरर विद प्रोटेक्शन ब्लॉक, एरर विदाउट प्रोटेक्शन ब्लॉक, ये सब चीजें क्या होते हैं और इनका क्या इम्पैक्ट होता है सीमेंस के डिसेंट्रलाइज्ड बस बार रिले के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। जो आज का सेशन है उस सेशन के अंदर बेसिकली हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और वो टॉपिक है आपका एंड फॉल्ट प्रोटेक्शन। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो मैंने स्टार्टिंग के 1-2 सेशंस किए थे जिसमें कि हमने सबसे पहले बात किया था सबस्टेशन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो यहाँ पर सबस्टेशन कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पर हमने आपको 2 बस दिखाए थे। अब 2 बस के ऊपर 4-4 बेज हमने शो किए थे कि ये 4 बेज बस 1 पे और 4 बेज बस 2 पर है, और जो 4 बेज है वो डिफरेंट बे यूनिट के थ्रू आ रहे हैं। उनका हमने डिस्कनेक्टर, उनके ब्रेकर और उनके सीटी को डिस्प्ले किया था। फिर हमने जब बे यूनिट के कॉन्फ़िगरेशन की बात की तो बे यूनिट के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने बात किया था कि जो आपका आइसोलेटर्स होते हैं या जो सर्किट ब्रेकर फेलियर के इनिशिएशंस होते हैं वो कैसे आते हैं, कैसे हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं मार्शलिंग के अंदर, तो ये भी हमने पहले डिस्कस किए हैं। जो हमने चीजें डिस्कस नहीं की थी उस टाइम पर वो हमने किया था कि हमारे स्कीम के अंदर अगर सीबी का ओपन स्टेटस दिया हुआ है तो उस स्टेटस का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि सीबी के मैनुअल क्लोज कमांड को क्यों लेना पड़ता है बस बार में। अगर क्लोज कमांड हम नहीं लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा अगर ब्रेकर स्टेटस सही नहीं आ रहा है उस केस में, अगर ब्रेकर स्टेटस सही आ रहा है तो उस केस में। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एंड फॉल्ट प्रोटेक्शन क्या होता है। तो अगर आप देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर तो मैंने पहले ही थियोरेटिकली एक एंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए एंड फॉल्ट प्रोटेक्शन को समझने से पहले ये जो स्कीम है ये मैं 1.5 सीबी स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। तो अगर आप 1.5 सीबी स्कीम को देखेंगे तो उस स्कीम के अंदर आपका क्या होता है, ये एक कोई भी बस मान लीजिए, ये बस है, सेम ये दूसरा बस भी कोई बस है। 2 टाइप के बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। एक कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर आपका बस के साइड में आइसोलेटर या डिस्कनेक्टर, उसके बाद ब्रेकर, फिर सीटी, फिर आइसोलेटर्स और उसके बाद फीडर। दूसरा एक और कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है जो कि बहुत कम देखा जाता है लेकिन ये भी पॉसिबल है, डिस्कनेक्टर, सीटी, फिर ब्रेकर, फिर दूसरा डिस्कनेक्टर और उसके बाद आपका फीडर। तो बेसिकली चाहे आपका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हो चाहे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हो, दोनों कॉन्फ़िगरेशन की एक लिमिटेशन होती है कि जब भी आपका ब्रेकर और सीटी के बीच में कोई फॉल्ट है, जब भी हमारा ब्रेकर और सीटी के बीच में कोई फॉल्ट है, चाहे ये वाला कंडीशन हो, अगर इस कंडीशन की बात करें, मान लीजिए आपके ब्रेकर और सीटी के बीच में फॉल्ट है, तो ये वाला जो फॉल्ट है, ये वाला फॉल्ट आपके किस में आएगा, ये फॉल्ट आएगा बस जोन के अंदर कवर होगा। बस जोन के अंदर ये फॉल्ट कवर होने से क्या होगा कि आपका सबसे पहले बस बार प्रोटेक्शन ऑपरेट होगा। बस बार प्रोटेक्शन ऑपरेट होने के बाद आपकी जो बस से कनेक्टेड जितने भी फीडर्स है वो ट्रिप हो जाएंगे, मतलब जितने भी ब्रेकर्स है, फीडर्स तो ट्रिप नहीं होंगे, बस से कनेक्टेड सभी जो ब्रेकर्स है, मेन ब्रेकर्स, वो ट्रिप हो जाएंगे। लेकिन बस से कनेक्टेड सभी मेन ब्रेकर ट्रिप होने के बावजूद भी आपका फॉल्ट फीड होना बंद नहीं होगा, क्योंकि रिमोट एंड से जो है ये फॉल्ट अभी भी फीड होता रहेगा इस टाइप से। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें टाई ब्रेकर का, तो टाई ब्रेकर के थ्रू भी फॉल्ट फीड होता रहेगा। अब आपका क्योंकि बस बार प्रोटेक्शन ऑपरेट हो गया, मेन ब्रेकर ओपन हो गया है, उसके बाद भी करंट आ रहा है, तो फाइनली क्या होगा, आपका एलबीबी प्रोटेक्शन ऑपरेट होगा आफ्टर सम टाइम डिले ऑफ 200 मिलीसेकंड। और एलबीबी प्रोटेक्शन ऑपरेट होने के बाद आपका ये रिमोट एंड को ट्रिप सेंड करेगा, टाई ब्रेकर को ट्रिप सेंड करेगा, और आपका जो है मेन ब्रेकर तो ऐसे पहले से ही ट्रिप है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों जो चार्ज पॉइंट है दैट इज रिमोट एंड टाई ब्रेकर, उनको ट्रिप करेगा और फॉल्ट जो है वो आइसोलेट हो जाएगा।
लिमिटेशंस क्या आती है कि इस से अगर हम फॉल्ट आइसोलेट करते हैं तो इस कंडीशन में पहले बस बार ऑपरेट होगा और फिर जो एलवीबी का 200 मिलीसेकंड का टाइम डिले है उसके बाद आपका फाइनल फॉल्ट आइसोलेट होता है। तो जो फॉल्ट आइसोलेशन होता है वो डिलेड है। सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो इसके केस में क्या है कि जो हमारा सीटी है वो बस साइड में है और जो फॉल्ट है सीटी और ब्रेकर के बीच में, तो ये फॉल्ट हमारा फीडर के फॉल्ट में आएगा, क्योंकि इधर देखेंगे तो ये स्टार्ट पॉइंट है हमारा फीडर का और ये जो फॉल्ट है वो फीडर रिले के थ्रू, आपको यहाँ पर अगर मान लीजिए फीडर का कोई भी रिले है तो उस रिले में ये आएगा और फीडर रिले के थ्रू जो फॉल्ट है वो डिटेक्ट होगा। डेफिनेटली जोन 1 का फॉल्ट है तो आपकी फीडर रिले का प्रोटेक्शन ऑपरेट होगा। सपोज जोन 1 ऑपरेट हुआ, जोन 1 जैसे ही ऑपरेट हुआ आपका ये वाला ब्रेकर और टाई वाला जो भी ब्रेकर है हमारा वो ब्रेकर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर टाई ब्रेकर जो भी होगा ये ओपन हो जाएगा। तो ये ब्रेकर और ये ब्रेकर ओपन हो गया। इन दोनों ब्रेकर के ओपन होने के बावजूद भी आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ से करंट हमारा ये जो आइसोलेटर है ये तो आइसोलेटर क्लोज है, आइसोलेटर क्लोज होने के कारण से इस बस के थ्रू फॉल्ट जो है वो फीड होता रहेगा। और अगर इस बस के थ्रू फॉल्ट फीड होता रहेगा तो आपको पता चलेगा कि पहले हमारा प्रोटेक्शन ऑपरेट हो चुका है, प्रोटेक्शन ऑपरेटेड है और मेन बे में हमारा अभी भी जो है करंट वो आ रहा है। करंट आने के कारण से इस बे में अगर आप करंट अभी भी रीड हो रहा है तो फाइनली क्या होगा, 200 मिलीसेकंड के बाद हमारा एलवीबी प्रोटेक्शन ऑपरेट होगा और वो बस बार को ट्रिप करवाएगा और इसके बाद हमारा फॉल्ट क्लियर होगा। तो दोनों कंडीशन में इधर आपका ये वाला केस हो या ये वाला केस हो, अगर ब्रेकर और सीटी के बीच में कोई भी फॉल्ट होता है, ब्रेकर और सीटी के बीच में कोई भी फॉल्ट चाहे यहाँ पर है चाहे यहाँ पर है, तो जो हमारा फाइनल फॉल्ट आइसोलेशन है वो 200 मिलीसेकंड के बाद होगा। और दोनों ही कंडीशन में वो जो फाइनल फॉल्ट आइसोलेशन हो रहा है वो एलवीबी के थ्रू हो रहा है। लेकिन दोनों कंडीशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने वाली, और वो क्या है कि आपका जो करंट है वो कब चल रहा है, जबकि हमारा मेन ब्रेकर ओपन हो गया है। इवन आफ्टर द ओपनिंग ऑफ मेन सीवी करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। यहाँ पर भी मेन सीवी ओपन हो गया फिर भी करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर हम कोई एक ऐसा प्रोटेक्शन डिजाइन करें जो कि सिंपली मेन सीबी का या ये जो सीबी है उसके स्टेटस को चेक करे और सिंपली ये देखे कि स्टेटस अगर ओपन आ रहा है और उसके बाद भी करंट एक सेट लिमिट से ज्यादा है, तो इसको क्या करना है कि बस बार को ट्रिप कर दे, टाई सीबी को ट्रिप करे और रिमोट एंड को ट्रिप कर दे। अगर ऐसा कोई काम करता है दैट मीन्स, फिर से देखिए कि अगर मेन सीबी ओपन है, मेन सीबी ओपन है, चाहे केस 1 में हो चाहे केस 2 में मेन सीबी ओपन है, उसके बाद आपका करंट जो है वो एक सेट वैल्यू से ज्यादा चल रहा है, तो सिंपली इसको बस बार ट्रिप और बस बार कौन सा जिस भी बस से वो कनेक्टेड होगा उस बस बार को ट्रिप करेगा, टाई सीबी को ओपन करेगा अगर टाई सीबी है तो, और रिमोट एंड को ट्रिप कर देगा। तो ये हमारा एंड फॉल्ट का बेसिक लॉजिक होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि सिंपल बस ये जो प्रोटेक्शन है ये मेन सीबी के स्टेटस प्लस एक करंट थ्रेशोल्ड पर डिपेंडेंट होता है। इस टाइप के प्रोटेक्शन को इंप्लीमेंट करने से एडवांटेज क्या होता है कि जो भी फॉल्ट होगा आपका ब्रेकर और सीटी के बीच में, अगर कोई भी फॉल्ट है, फॉर एनी फॉल्ट बिटवीन ब्रेकर एंड सीटी, फॉल्ट बिटवीन सीबी एंड सीटी, तो ये इमीडिएटली क्लियर हो जाता है। फॉल्ट को हम इमीडिएटली क्लियर कर पाते हैं और इमीडिएटली क्लियर करने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ब्रेकर का ओपन स्टेटस आना चाहिए। अब ब्रेकर का ओपन स्टेटस कहां से आएगा? ब्रेकर का ओपन स्टेटस आता है बे यूनिट से, इसीलिए बे यूनिट के अंदर हम ब्रेकर का ओपन स्टेटस वायर्ड करते हैं किसी भी एक इनपुट के ऊपर। तो यहां तक जो था ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है एंड फॉल्ट प्रोटेक्शन का। और एंड फॉल्ट प्रोटेक्शन से हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि जो फॉल्ट आइसोलेशन है वो इंस्टेंटेनियस होता है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है, जिसके कारण से जनरली बहुत सारे यूटिलिटीज में और स्पेशली हमारा जो पावर ग्रिड है उसके अंदर और भी बहुत सारी यूटिलिटीज के अंदर एंड फॉल्ट प्रोटेक्शन को जनरली ऑफ करके या ब्लॉक करके रखा जाता है। उसका रीजन क्या है कि एंड फॉल्ट प्रोटेक्शन सिंपल एक ओवर करंट बेस्ड प्रोटेक्शन है, ओवर करंट बेस्ड प्रोटेक्शन। और इस ओवर करंट बेस्ड प्रोटेक्शन में आपका क्या है कि वो मेन सीबी का स्टेटस मॉनिटर कर रहा है। अगर सपोज हमारा किसी कारण से मेन सीबी का स्टेटस जो है वो ओपन आ रहा है, इवन दो मेन सीबी जो है वो क्लोज है बट स्टेटस ओपन आ रहा है इनकरेक्टली,
अब अगर स्टेटस ओपन आ रहा है और आपका जैसे ही इसने देखा कि करंट जो है सेट लिमिट से ज्यादा है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका बस बार और फीडर दोनों ट्रिप कर देगा। तो ड्रॉबैक क्या होता है कि एक गलत स्टेटस आने के कारण से, और सीबी का स्टेटस क्या होता है, ऑक्सिलरी स्विच पर डिपेंडेंट है। तो सीबी का अगर हमारा गलत स्टेटस आ रहा है ऑक्सिलरी स्विच के थ्रू, तो इस गलत स्टेटस आने के कारण से अननेसेसरली आपका वाइड स्प्रेड आउटेज हो सकता है। इसीलिए बहुत सारी यूटिलिटी एंड फॉल्ट प्रोटेक्शन को डिसेबल करके रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करते हैं, अब एंड फॉल्ट को डिसेबल किया है तो उनको एक कॉल लेना पड़ता है कि आपका जो फॉल्ट है वो मिनिमम 200 मिली सेकेंड के बाद ही आइसोलेट होगा। तो अगर हम इतना एफोर्ड कर सकते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि 200 मिली सेकेंड में फॉल्ट आइसोलेट हो ही जाएगा और उससे हमें कोई और ड्रॉबैक नहीं है, सिस्टम सब कुछ नॉर्मल चलेगा, तो एंड फॉल्ट प्रोटेक्शन को डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपने एंड फॉल्ट प्रोटेक्शन को डिसेबल रखा हुआ है तो बस बार रिले में, सीमेंस बस बार रिले में स्पेशली ब्रेकर स्टेटस के वायरिंग से फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ब्रेकर स्टेटस आपका ओपन आ रहा है, क्लोज आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर हमने एंड फॉल्ट को ऑन रखा है, एंड फॉल्ट ऑन है, उस केस में अगर मान लीजिए आपका सीबी का ओपन स्टेटस आ रहा है जबकि सीबी एक्चुअल में क्लोज्ड है, तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर बे यूनिट का करंट बस बार में काउंट नहीं होगा। बस बार जोन में सीमेंस रिले के अंदर उस पर्टिकुलर बे का करंट बस बार जोन में काउंट नहीं होगा, और जिसके कारण से ड्रॉबैक क्या होगा कि आपका डिफरेंशियल करंट आएगा करस्पॉन्डिंग टू ए बे, जिस बे का भी सीबी स्टेटस गया है उस बे में कितना करंट है उतना ही आपका डिफरेंशियल जोन में आएगा। और अगर वो सेटिंग वैल्यू से हमारा आई डिफरेंशियल सुपरविजन से ये ज्यादा है तो आपका बस बार प्रोटेक्शन ब्लॉक हो जाएगा जस्ट बिकॉज ब्रेकर के ओपन स्टेटस से। तो दो डिसएडवांटेज है। एंड फॉल्ट प्रोटेक्शन अगर हमने ऑन करके रखा है और ब्रेकर का स्टेटस गलत आ रहा है, मींस क्लोज ब्रेकर का स्टेटस ओपन आ रहा है, तो हमारे चांसेस है कि बस बार प्रोटेक्शन ब्लॉक रहेंगे। दूसरा, एंड फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑन करके रखा है और उसी टाइम पर मान लीजिए कुछ फॉल्ट आया जो कि बस का फॉल्ट नहीं है लेकिन कहीं और फॉल्ट आया और इसके अंदर जो करंट है वो सेट लिमिट से ज्यादा है, तो आपको अननेसेसरली बस बार और फीडर दोनों आउट होने के चांसेस है। तो एक कॉम्प्रोमाइज है, एक कॉल लेना पड़ता है कि हमें एंड फॉल्ट ऑन रखना है या नहीं रखना है। बेसिक कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है कि आपका एक ओवर करंट बेस्ड प्रोटेक्शन जिसके अंदर की हमारे पास मेन सीबी का ओपन स्टेटस के बेसिस पर डिपेंडेंट होता है और इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग करता है। तो इसके जो सीमेंस के अंदर जो इसकी प्रॉब्लम्स है वो क्या है, सपोज एंड फॉल्ट ऑन है, एंड फॉल्ट इज ऑन और सीबी स्टेटस आपका ओपन आ रहा है, ऑल दो सीबी जो है वो क्लोज है, एंड फॉल्ट इसमें ऑन है और ये सीबी स्टेटस आपका ओपन आ रहा है। इस केस में इस बे यूनिट जो भी यहाँ पर बे यूनिट होगा, इस बे यूनिट में इस सीटी के करंट को मेजर नहीं करेगा, सो करंट जो है वो डिफरेंशियल जोन में कैलकुलेट नहीं होगा, डिफरेंस बे यूनिट का जो करंट है वो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा और इसके कारण से हमारा एक आई डिफरेंशियल फ्लो होगा जो कि इतना ही होगा जितना इस बे का करंट है। और अगर ये आई डिफरेंशियल सुपरविजन से ज्यादा है तो रिले जो है वो आपको ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा, बस बार ब्लॉक हो जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है एंड फॉल्ट प्रोटेक्शन का। कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप देखेंगे तो एंड फॉल्ट प्रोटेक्शन को करने के लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप सिंपल सेंट्रल यूनिट में जाएंगे, सेंट्रल यूनिट का जो सेटिंग्स होगा उस सेटिंग्स में जा करके हमें कुछ यहाँ पर बे यूनिट्स के अंदर जाएंगे सेंट्रल यूनिट में और आपको एंड फॉल्ट जो स्टेज है उसको सिंपली ऑन कर देना है। ऑन करने से पहले ध्यान देना है कि बे यूनिट के अंदर जो है हमारा ये एंड फॉल्ट के लिए जो ब्रेकर स्टेटस है वो हमने कॉन्फ़िगर किया है या नहीं। फिर टाइम डिले फॉर सीबी ओपन, बाय डिफॉल्ट इसका सेटिंग 0 होता है। ये वो सेटिंग है जो कि प्रोसेस करता है, अगर मान लिया सीबी ओपन है तो उसकी कितनी देर बाद आपका एंड फॉल्ट जो है वो प्रोटेक्शन ऑन होगा या नहीं होगा। तो हमें 0 ही रखना कि एक बार सीबी ओपन हो गया तो इमीडिएटली जो हमारा एंड फॉल्ट प्रोटेक्शन है वो ऑन हो जाए। तो ये बहुत ही सिंपल, सेटिंग वाइज बहुत सिंपल है, लेकिन जो कंसेप्ट वाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप जो आज के सेशन में कंसेप्ट बताया गया है वो आपको क्लियर होगा और आज के सेशन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज के सेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो हम आगे के सेशंस में जब बात करेंगे डेड जोन की, जब हम बात करेंगे सीबी फॉल्ट और कॉम्बी कपलर के बारे में,
तो होपफुली आपको कंसेप्ट और आसानी से समझ में आएंगे। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो, अगर आपको लगता हो कि ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल है और आप इसको अप्लाई करके, आप इसको समझ करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने यूटिलिटी में अगर कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं और बेनिफिशियल है, तो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो लोग भी इन कंसेप्ट को सीख करके अपने यूटिलिटीज में इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।